आदित्यनाथ योगी साहब ने। और वो इससे पहले भी ऐसी बातें करते रहे हैं, लेकिन अब जो उनकी स्टेटमेंट आई है उसके जवाब में, जिसको मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उसका जवाब दिया। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी योगी आदित्यनाथ ने, मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला इसराइल का बेड़ा गर्क करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमास कि उन्होंने कहा जनाब कि हम जो है वो सिंध जो है उसको भी ले सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा क्वेश्चन है। राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल भारत पे। और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आपको बताते चलें, योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है सिंध की कम्युनिटी में बात करते हुए, और वहाँ पे उन्होंने बोला है कि कोई मसला नहीं है, हम पाकिस्तान से सिंध को भी वापस ले सकते हैं। इसी को लेके पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भयंकर अफरा तफरी मची हुई है, और पाकिस्तानी मीडिया इसी बयान को लेकर काफ़ी बातें कर रही है। और योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि अगर हमें सिंध की जो कम्युनिटी है उसको बताने की ज़रूरत है उनके इतिहास के बारे में। और अगर हम 500 साल पहले जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, और अगर हम उसका इतिहास बदल के वहाँ पे राम मंदिर बना सकते हैं, वहाँ पे अपना परचम लहरा सकते हैं, तो सिंध को लेना कोई बड़ी बात नहीं है। और पाकिस्तानी मीडिया इसी को लेके ये बातें कर रही है कि भारत पहले तो बोलता था कि जम्मू कश्मीर हमारा है, और LOC के बाद अब POK हमारा है, उसके बाद बोलता है कि बलूचिस्तान हमारा है, और बचता है पाकिस्तान के पास सिर्फ सिंध और पंजाब। अब भारत बोल रहा है कि सिंध को भी हम कभी भी वापस ले सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इसके बाद तो फिर एक पंजाब बचता है, तो उसको भी वापस ही ले लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं कि वहाँ पे खाने को रोटी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसी को लेके अब पाकिस्तानी मीडिया यही बोल रहा है कि अगर सिंध भी चला गया हमारे हाथ से तो एक अकेला पंजाब बचेगा। पंजाब के लोग वैसे भी कुछ करने धरने के होते नहीं हैं, और वो सब बोलने के लायक हैं पाकिस्तानी पंजाब के लोग। हाँ, जो भारत के पंजाबी हैं वो बड़े मस्त लोग हैं, उनके बारे में क्या। जिसे वो कहते हैं ना, और वो सिंधी जो कम्युनिटी है इंडिया के अंदर, उनको कहते हैं जी उनको बताने की ज़रूरत है हिस्ट्री का। और वो कहते हैं जी उनको बताना है कि वो कितना उनकी जो जैसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री कितनी पुरानी है। और उन्होंने कहा जी कि अगर क्या नाम है उसका, श्री राम साहब की जो जन्मभूमि है उसे 500 साल पहले लेके जाया जा सकता है, तो हम सिंधु को क्यों नहीं, जो सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान में, उसको क्यों नहीं ले सकते। दैट इज़ समथिंग वेरी ऑफेंसिव स्टेटमेंट। और उन्होंने कहा कि और वो भी जारी बात है, आपको पता है कि उन्होंने जो जन्मभूमि है राम की, जो कि बाबरी मस्जिद की साइट पे थी, अब वो टेंपल बन गया है। और वो कहते हैं जी 500 साल पुरानी हिस्ट्री हमने बदल दी है, तो सिंध क्या चीज़ है। और वो कह रहे हैं 500 साल से उसको कंडेम भी किया गया है। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक और मसला, जो इसको मसला कह लें आप, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट देना, और वो क्यों दी गई, कहाँ पर दी गई, आपके सामने रखते हैं जनाब। जो योगी आदित्यनाथ हैं, चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उन्होंने एक सिंध कम्युनिटी का, वहाँ पर एक सिंध कन्वेंशन था जिस पर उन्होंने ये कहा कि नो रीज़न वाई इंडिया कैन नॉट टेक बैक सिंध फ्रॉम पाकिस्तान, कि कोई वजह नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान से सिंध वापस नहीं ले सकता। यानी इंडिया सिंध पाकिस्तान से वापस ले सकता है और लेना चाहता है। तो अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसकी वजह ये है कि ये कह रहे हैं कि हाँ, आपका जो सिंध है वो हम वापस ले लेंगे। अब जब वापसी की बात आती है तो ये जो लफ्ज़ वापस है, ये लफ्ज़ उन्होंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि ये पहले सब कॉन्टिनेंट में दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो एक थे, नाचते हैं, और इस टाइम में कोई फायदा नहीं। मैं भी बयान दे रहा हूँ, मेरे पे भी जब आएगी ना तो मैं भी हो सकता है पीछे हट जाऊँ। मैं जब मेरे पे आएगी ना, मेरे पे बीतेगी, मैं भी हो सकता है 2 कदम पीछे हट जाऊँ। इधर
हर कोई बयान दे लेता है। हमने वजूहात है कि आपने कहा कि जब टाइम आएगा तो मैं भी पीछे हट जाऊंगा, एक नहीं दो नहीं, ऑलमोस्ट ऐसा पाकिस्तानियों में देखा गया है। हम तो भी कह रहे थे हम इस्लाम के लिए कुछ भी करेंगे, हम तो मुस्लिम है, मोमिन है, फिर जज्बात सिर्फ बोलने की हद तक। ये कमजोरी है, इस्लाम की कमजोरी है, ये हमारे पे कमजोरी है ना। हमने नमाज पढ़नी है। मैं अपनी बात कहूँ, मैंने कोई नमाज नहीं पढ़ी सुबह की। मैं आपके बयान देने आ गया इस्लाम के ऊपर, मैंने कोई नमाज नहीं पढ़ी। जब हम नमाज पढ़ेंगे, हम कुरान पढ़ेंगे, तभी हमें कुछ आगे पता चलेगा ना। मैं सुबह से मोबाइल चला रहा हूँ, सोशल मीडिया चला रहा हूँ, सुबह से 8 घंटे मैंने ज़ाया कर दिया, मैच देख रहा हूँ। वही अगर मैं कुछ इसकी तरफ कोई ध्यान दूं तो हो सकता है कोई हमें फायदा हो पाकिस्तान को। और ये हमें खुद पे भी सोचना चाहिए कि आज फलस्तीन पे हो रहा है, कल पाकिस्तान। एक सिंध और पंजाब, तो उसमें से सिंध भी वो कह रहे हैं कि हमारा है, वो भी उन्होंने वापस लेना है। जर ये जो पंजाब है इसको रखकर क्या करेंगे हम? इफ श्री राम जन्मभूमि कैन बी टेकन बैक आफ्टर 500 years, तो देयर इज नो रीजन व्हाई इंडिया कैन नॉट टेक बैक सिंधु, यानी कि सिंध। अब जो श्री राम जन्मभूमि की बात की जा रही है, अब वो आप जानते हैं कि जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मामला है वो तो बहुत पुराना चलता चला आ रहा है। तो जो बाबरी मस्जिद है उसके ऊपर उनकी तरफ से इंडिया में हिंदुओं की तरफ से ये कहा गया कि ये एक श्री राम का मंदिर था जिसके ऊपर ये मस्जिद बनाई गई। और फिर उसके बाद 1990s में जो हुआ वो भी आप जानते हैं। फिर उसके बाद अब वहाँ पर जो है वो मंदिर बनाया जा रहा है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि अगर 500 साल के बाद पर ये आ रही है कि इसराइल ने फिर से कंट्रोल कर लिया है गजा के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे? ये जो जंग है क्या कौन सा रुख अपना रही है? 1500-2000 के करीब जो सी है वहाँ पे हमास वालों की डेड बॉडीज भी मिली हैं हम उधर गजा में, क्या कहेंगे आप? इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से वकुल जाल हक वज़ाहकल बातिल इन्नल बातिल काना मशहूदा। हक अल्लाह की मेहरबानी से फ़तह याब ज़रूर होगा। अल्लाह ताला मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला इसराइल का बेड़ा गर्क करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमास को अपने ग़ैब के ख़जानों से ज़रूर फ़तह याब करेगा। ठीक है, इधर दो चीज़ें हैं। आपने बोला कि भाई हमास को फतह याब करेगा, इसराइल का बेड़ा गर्क करेगा। सिर्फ दुआ कर देने से या इस तरीके से करने से तो जंगें नहीं लड़ी जाती। बिल्कुल जंगें लड़ी जाती हैं टेक्नोलॉजी से। आज के दौर पे खास तौर पे अगर बात करें इकॉनमी से जंगें लड़ी जाती हैं। क्या कहेंगे इस टाइम पे 30 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व जो इसराइल ने सेल किए हैं और उन्होंने वो कहते हैं जी जो लॉर्ड राम है जो कि वॉरियर गॉड है इनका, वो कहते हैं जी कि वो अयोध्या में पैदा हुए थे कुछ 7000 साल पहले और उसके ऊपर मस्जिद बना ली गई थी 16वीं सदी में। सो दिस इज़ व्हाट वो कह रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ मुझे कई लोग कहते हैं वो जी जनाब ज्यूज़ जो थे फ़लस्तीन में तो 3500 साल पहले थे, ये मुसलमान तो अगले दिन आए हैं। सो हाउ कम, ये तो हमारी जगह, ये तो इतने हज़ार साल पहले हम थे। अच्छा, ये जो क्लेम है दैट्स वेरी एस्टॉनिशिंग टू मेक, बट देयर इज़ अ साइजेबल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड पीपल इन इंडिया, द हिंदू कम्युनिटी इज़ डूइंग एग्जैक्टली जो कि योगी साहब ने कहा। एंड एट द सेम टाइम ये जो चीज़ है पाकिस्तान